अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऊपर इस टाइम मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ दें। जब अच्छा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। मेरी बीवी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। आप मेरी सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं और मैं आपकी कैसे करूँगा बदले में, ये आप इस वीडियो में जानें। देखें जी, मेरे ऊपर जो वक्त आया, इस टाइम मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, लेकिन मुझे माली सपोर्ट किसी की भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा फॉलोअर 10 लाख देने तक तैयार हो गया था, लेकिन मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं अपनी हलाल की कमाई खाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा साथ आप इस तरह दे सकते हैं मेरी वीडियो को मुकम्मल देखकर। ये इस टाइम आप लोगों का मेरे साथ बड़ा एहसान होगा, बड़ी नेकी होगी, क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं जो है ना आगे ट्रीटमेंट करवा पाऊंगा अपनी वाइफ की। तो ये समझें, आप जिस भी शहर में बैठे हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखकर आप मेरी मदद कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा होगा तो बच्चों की देखभाल भी होगी और मैं बीवी का इलाज मुआवजा भी करा पाऊंगा। बाकी माली सपोर्ट मुझे आपसे नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? देखो, साहिर रिंद ही वाहिद यूट्यूबर है जो मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों के चैनल चेक करता है, अपने शहर अपने पैसे खर्च करके लोगों के पास जाता है। या फिर मैं मीटअप रखता हूँ, गाँव में उनको रिहाइश भी देता हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम भी करता हूँ, उनके चैनल फ्री में चेक करता हूँ। इंशाल्लाह फिर जब अच्छा वक्त आएगा साहिर रिंद इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कुछ उसने सोच के रखा है कि जब भी मेरा अच्छा वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह अपने गरीब नादार और जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उनकी मदद इंशाल्लाह मेरे ऊपर फ़र्ज होगी। लेकिन अभी मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करके आप मेरी मदद करें। ये देख रहे हैं, अभी मैं जो है ना SIUT के बाहर हूँ, मेरी वाइफ जो है ना अंदर एडमिट है। तो यही मदद आपसे मुझे चाहिए। बाकी बात मैं करता हूँ रिपोर्ट्स की, कि रिपोर्ट्स क्या आई हैं, कि डॉक्टर मेरी वाइफ के बारे में क्या कहते हैं कि आगे क्या होगा, आया उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है या ठीक है या क्या है। अच्छा जी, मेरे बच्चे भी छोटे 2 यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने जो है ना आपको यहीं पे दिखाना है। कुछ नाराज़ हैं जी, हमें ले चलो मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है 12 साल से कम उम्र बच्चे को अंदर लेकर जाना। ना ही मरीज को इजाज़त है कि मैं उसको बाहर लेकर आऊं और बच्चों से मिलवाऊं। तो ये भी एक दिक्कत चल रही है। तो कराची वालों का, पाकिस्तान वालों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे इस कदर मोहब्बत से नवाज रहे हैं। एक अदना से आदमी के लिए यार इतनी मोहब्बत का होना, सलाम है आप लोगों को, और आगे भी आप इसी तरीके से मेरी सपोर्ट करते रहें। अब जी रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स इंटरनल तौर पर ये जो डॉक्टर्स हैं मुझे नहीं बता रहे, ठीक है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चाहने वाले हैं जो कि टाइम से मुझे अपडेट कर देते हैं। अभी जो है ना मेरी मुलाकात हुई है एक डॉक्टर साहब से, क्योंकि आपकी भाभी की परसों वाले दिन बायोप्सी हुई थी, उसी की रिपोर्ट आनी है। हतमी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा तफसीली आगाह किया है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि जी आप जहनी तौर पर जो है ना तैयार रहें हर तरह के मामले के लिए। यहाँ पे जब आप किसी और का दुख देखते हो ना तो अपना गम आपको हल्का लगने लग जाता है। तो अल्लाह ने अब मुझे भी सब्र इनायत कर दिया है। मेरे बूढ़े वालदा वालिद भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा डिटेल में बताया कि जी जो बायोप्सी की रिपोर्ट्स हैं आप उनको अच्छा नहीं कह सकते, कि मतलब रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं। तो मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी 50-50 चांस है कि ये रिकवर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। फिर मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप ये किस सेंस में बात कर रहे हैं, क्या मेरी वाइफ को जो है ना खुदा ना खास्ता कोई जान का खतरा है? तो उन्होंने कहा नहीं, जानी खतरा नहीं है। मैंने कहा फिर ये जो 50-50 रिपोर्ट्स बायोप्सी में आई हैं तो इसका आपको इससे क्या मतलब है? उन्होंने बताया है कि जी 50-50 रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि इनके जो गुर्दे हैं वो रिकवर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो आप दोनों तरह से तैयार रहें। अभी इन्होंने कुछ टीके, कुछ जो है ना ड्रिपें लगाई हैं जिनका रिजल्ट 15 दिन के बाद शो होता है। तो 15 दिन अच्छा खासे बंदे की भी अस्पताल में तबीयत खराब हो जाती है। 2 दिन मैं भी, बुखार मुझे भी रहा और मेरी अम्मा को भी बुखार हुआ अस्पताल में आके। तो जी
उन्होंने कहा कि जो अब हम मेडिसिन इनकी जारी कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि इनके गुर्दे रिकवर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स फिर बाद में टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि क्या ये गुर्दे रिकवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, और आप भी यही दुआ मांगे कि अगर खुदा ना खास्ता रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती तो मामला डायलिसिस की तरफ रहेगा और ट्रांसप्लांट की तरफ जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए। तो दूसरी कंडीशन में, इन केस के अल्लाह करे, जिसका आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह करे मामला इसी तरफ ही जाए कि देखें 6 साल से मैं इनकी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, इलाज महंगे से महंगा करवा रहा हूँ, अब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह करे कि ये मेडिसन पे रहें, इनके गुर्दे मेडिसन से जो है ना वर्क करना स्टार्ट हो जाए और उसी पे रहें, तो मेरे लिए ये बाइस से खुशी होगी। और ये भी खुशी है जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो देखी है, यार आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे मामला बेहतर होते हैं, और ये भी दुआ करें कि हंसी खुशी यहाँ से मैं जो है ना गाँव अपनी वाइफ को लेकर जाऊँ, क्योंकि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं दुआ गो हूँ पाकिस्तान के जितने भी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, अल्लाह सबको सेहत याब करे। यार पैसा बंदा कमा लेता है, दो बड़े प्रॉब्लम है, एक रोजगार और दूसरा सेहत। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ये दोनों बड़े मसले हल हो जाएं और पाकिस्तान जो है ना खुशहाल हो जाए। आप मेरे लिए मजीद दुआओं का एहतमाम कीजिएगा। जो रिपोर्ट्स आई हैं मैंने आपके साथ शेयर की, मजीद दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और आपका रिस्क जो है ना हक हलाल हो, और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। दुआ करें और अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।